नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते उत्तराखंड बुलेटिन की ओर बात होगी देहरादून की, जहां कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। अगली खबर भी देहरादून से है, जहां दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले आयोजित मीडिया ब्रीफिंग में उत्तराखंड सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को विकास और पर्यावरण संरक्षण के संतुलित मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर तीखे सवाल उठाए, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश की जनता से जुड़े 10 प्रमुख मुद्दों कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, अंकित भंडारी हत्याकांड, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शराब नीति और अवैध खनन को प्रधानमंत्री तक पहुँचाना चाहती है और उम्मीद है कि इन सवालों पर सरकार जवाब देगी और जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पे आ रहे हैं। मैंने सुना उनका रोड शो है। मैं उम्मीद करता हूं कि रोड शो के अलावा वो उत्तराखंड के जनता के हित में और उत्तराखंड के हित में ये जो 10 यक्ष प्रश्न हैं, मंत्रिमंडल की बैठक बिठाकर इन 10 प्रश्नों का हल ढूंढकर और उत्तराखंड की जनता को बताकर जाएं। नंबर 1 प्रश्न है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में उनकी पार्टी के जो तथाकथित वीआईपी हैं उनका नाम उजागर हो। अब तक सीबीआई की जांच क्यों आगे नहीं बढ़ी? 4 महीने का समय बीतने पर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अंकिता भंडारी के माता पिता का प्रार्थना पत्र को आधार न बनाकर अन्यों के प्रार्थना पत्र को आधार बनाया गया। इसके लिए प्रधानमंत्री जी पूछा जाए इस सरकार से, वन्य जीव और मानव संघर्ष में सरकार ने अब तक क्या किया, इसकी जानकारी होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी आपके कथन के अनुसार पहाड़ के काम नहीं आ रहा है। इसके लिए आपने क्या प्रयोजन किया आपकी सरकार ने? उपनल के कर्मचारियों का नियमितीकरण कहाँ अटका हुआ है? 826 स्कूल बंद हो गए। नौकरियों को बेचने का कारोबार मंत्रियों की पत्नियां अपने घर से चला रही और बीजेपी के विधायक उस पर प्रश्न कर रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। शराब और खनन से कर्जे का ब्याज नहीं चुकाया जा रहा है। इसके लिए क्या करना है? लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह से फेल है। यात्रा सीजन और टूरिज्म का सीजन निकट है, तो सरकार एलपीजी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रही है? ये तमाम प्रश्न हैं जो हम आश्वासन चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका आश्वासन देकर जाएं। धन्यवाद। देहरादून से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवचन की रिपोर्ट। देहरादून में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले आयोजित मीडिया ब्रीफिंग में उत्तराखंड सरकार ने इस परियोजना को विकास और पर्यावरण संरक्षण के संतुलित मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कॉरिडोर का अंतिम हिस्सा संवेदनशील वन क्षेत्रों, राजाजी टाइगर रिजर्व और शिवालिक क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसलिए पर्यावरणीय मानकों के तहत 165.5 हेक्टेयर में प्रतिपूरक वनीकरण, 1.95 लाख पौधारोपण, इको रेस्टोरेशन कार्य और लगभग 12 किलोमीटर लंबे एशिया के पहले एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर सहित हाथियों के लिए सुरक्षित अंडरपास और साउंड लाइट बैरियर जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष कम होने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी, ईंधन बचत, पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, जो कल प्रधानमंत्री जी इस एक ऐतिहासिक देहरादून दिल्ली इस बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना का कल उद्घाटन कर रहे हैं, ये मैंने आपसे कहा कि ये केवल एक सड़क निर्माण नहीं है, बल्कि इकोलॉजी को बचाते हुए विकास को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण ये एक प्रमाण भी है। और जिस तरह से निश्चित्र होकर हमारे वाइल्ड लाइफ इस जो हमारा इसमें कॉरिडोर है उत्तराखंड राज्य की सीमा में, जिस तरह से बिल्कुल निश्चित होकर वो लोग अपना मूवमेंट कर रहे हैं। WII ने इसमें परीक्षण भी कराया और कई हाथियों से लेकर गुलदार से लेकर तमाम तरह के वन्य जीव इसमें विचरण करते हुए देखे गए हैं। और वन्य जीव विचरण करते रहे, उनकी आवाजाही भी रहे और हमारी इस परियोजना के माध्यम से इस राज्य में चाहे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करें कि इंडस्ट्री के लिए मार्केट भी आसान हो जाएगा, इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बनाना भी आसान होगा।
इसके साथ साथ लॉजिस्टिक में तमाम हमारे छोटे बड़े जो हमारे विक्रेता हैं उनके लिए आसान मिलेगा। आम आदमी टूरिस्ट के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर टूरिस्ट यहाँ पे आएगा तो यहाँ के इकोनॉमी पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर के इस परियोजना से और जो आपको बताया कि 19% ईंधन की कमी होना, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और खासकर आज जब ईरान अमेरिका युद्ध के समय लोगों को ईंधन का महत्व महसूस हो रहा है, ऐसे में 19% ईंधन की बचत करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। 2.44 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड को कंपनसेट करना 20 वर्षों में, ये भी इस परियोजना से एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमें होगी। और जिस तरह इसमें मैंने आपसे कहा, जंगली जो हम लोग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं, ये कॉरिडोर इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण होगा कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के दृष्टिकोण से इस कॉरिडोर से आवाजाही, आम आदमी की आवाजाही के साथ साथ वाइल्ड, ये एक बहुत ही बेहतर है कि आपको एक उदाहरण मिलेगा कि जहाँ वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं होगा और आम आदमी जिसमें जिस गति से जाएगा उसकी गति को रोकने वाला भी नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ बहुत ही बेहतर ये परियोजना है। और ये एक ऐसी परियोजना है जो इस बात को दिखाती है कि हमारे देश के वैज्ञानिक आज निश्चित रूप से दुनिया के हर क्षेत्र के वैज्ञानिक के मुकाबले तेजी के साथ पर्यावरण को बचाने के साथ साथ डेवलपमेंट को लेकर जो काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उत्तराखंड से सीनू संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।